जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर क्रमचय और संचय यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 7.2 से पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें बता दें। जैसे क्रमचय है तो क्रमचय का मतलब होता है वस्तुओं का क्रम से चयन करना। अब इसी में एक टर्म आता है, जैसे मान लीजिए कि कुल n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के क्रमचय बनाया जा रहा है, क्रम से चयन किया जा रहा है। तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बनने वाले क्रमचयों को हम npr से प्रदर्शित करते हैं। अब एक और टर्म इसी में आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित जिसकी अंग्रेजी से होती है वह फैक्टोरियल होती है। देखिए फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, या तो फैक्टोरियल को इस प्रकार के सिंबल से दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल लिखना है या फैक्टोरियल 2 भी कह सकते हैं, तो 2 लिख करके इसके सामने हम लिख देते हैं तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया। या अगर इस तरह का सिंबल बना करके लिख दें तो इसका मतलब भी फैक्टोरियल 2 हो गया। अब क्रम गुणित, तो क्रम गुणित से ही क्लियर हो रहा है क्रम से गुणा, यानी जो संख्या होती है, जो संख्या दी होती है उसमें से क्रमशः हम 1 घटाते चले जाते हैं और 1 तक जा करके हम सबका गुणा करते हैं तो क्रम गुणित प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये 5 फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल हम कह दिया करेंगे। 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको हम 5 और इंटू इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा, और फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ तक हम करते चले जाएंगे, यानी जिस फैक्टोरियल की वैल्यू हमको निकालनी होगी उस संख्या से ले करके जब हम 1 तक पहुँच जाएंगे और सबका गुणा कर देंगे तो हम कहेंगे कि इनका क्रम गुणित है। एक चीज और हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम ये 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 5 और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, यानी फिर ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि देखिए npr का जो मान होता है वो n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। अब देखें हम सीधे एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं और 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। हम प्रश्न संख्या 1 देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें प्रश्न संख्या 1, इसमें क्या मिल रहा है देखें। दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, पहले में दिया है तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सबका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकल जाएगी। जरा देखें 8 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा
और फिर देखें ये हो गया 6 5 30 और 30 चौका 120, 120 में 2 से गुणा 120 में 3 से गुणा कर देंगे 360 और फिर 360 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 720। अब हम 56 में 720 का गुणा कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही 8 फैक्टोरियल का मान होगा। तो देखते हैं, तो अब इसका हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 40,320। इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट ज्ञात करें तो ये दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखें सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और माइनस है 3 फैक्टोरियल। अब देखिए दोनों में से 3 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 माइनस 1 का मतलब हो गया 3 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 9 का 2 में गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो सेकंड है इसका आंसर हम लोगों का 18 आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। आपसे पूछा गया है कि क्या ये सही है। तो अब तो हम वैल्यू इसकी निकालें, लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू निकालें। अगर इक्वल आ जाएगा तो कह देंगे कि सही है और इक्वल नहीं आएगा तो कह देंगे कि गलत है। तो देखिए 3 फैक्टोरियल को हम यहाँ भी लिख देते हैं, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है। तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं। अब जरा देखें यहाँ से हम 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और ये हो गया 3 फैक्टोरियल और फिर यहाँ देखें ये 7 छक 42 हो जाएगा और ये 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और इनटू ये है 3 फैक्टोरियल। तो देखें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5 और इज इक्वल टू यहाँ देखे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 840 यानी ये 840 हो जाएगा। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है और बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यह इसके बराबर नहीं होगा। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए देखिए 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे देखें फिर क्या है 6 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 2 इंटू 1। फिर क्या होगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका सॉल्व होता है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि तब x का मान क्या होगा बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 1/6 फैक्टोरियल
प्लस 1/7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ से 6 फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/ये 8 7 56 हो जाएगा 56, और या नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये x है और इसको 8 इंटू 7 इंटू ये है 6 फैक्टोरियल। तो अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 × 1 = 7 और 7 + 1 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। फिर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 8 इज इक्वल टू x/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64। ये आंसर रहा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 दिया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। n के जगह पे 6 है तो 6 फैक्टोरियल, और फिर ये हो जाएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह से अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में n इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और r इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। हम इसको भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे हम 9 माइनस 5 कर दें, ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, देखें मल्टीप्लाई करें तो 9 में 8 का गुणा करेंगे 72 72 हो जाएगा। और ये देखें ये है आपका 6 5 30, और 30 का हम 7 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 210। अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 7.2 है ये आपकी कंप्लीट होती है, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।